साल था 2011। एक स्वीडिश ओशन एक्सप्लोरेशन टीम ओशन एक्स बाल्टिक सी की गहराइयों में ट्रेजर हंट पर थी। सोनार टेक्नोलॉजी यूज करके वो समुंदर की तह में डूबने वाले जहाज और खोए हुए आर्टिफैक्ट्स को स्कैन कर रहे थे। अचानक उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने कुछ अजीब सा डिटेक्ट किया। ये एक बड़ा सर्कुलर ऑब्जेक्ट था, लगभग 60 मीटर्स इन डायमीटर, जो सरफेस से 90 मीटर्स नीचे था। ये कोई आम शिपरेक नहीं था, ये कुछ अलग था, कुछ अजीब। टीम बहुत क्यूरियस हो गई। आखिर ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्या ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन था या फिर ये कुछ और हो सकता है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड? इस डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी और उससे परे एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी की लहर दोहरा दी। बाल्टिक सी एनोमली, जैसा कि ये जाना जैन लगा, अभी अभी गहराइयों से उभरे थे, मिस्ट्री में लिपटा हुआ, अभी टूकी देखी तीखी रहती। ओशन एक्स टीम इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए उत्सुक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आरओवीज के साथ साइट पर वापस आई। ये अंडर वाटर ड्रोन्स हाई डेफिनेशन कैमरास से लेस द ताकि एनोमली की पहली इमेजेस कैप्चर की जा सके। उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा परप्लेक्सिंग था। ये एक मैसिव डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट था जो एक जाइगेंटिक मशरूम जैसा दिखता था। इसके स्मूथ राउंडेड एजेस और रफ रॉकी सरफेस थी। ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेंज सर्कुलर फॉर्मेशंस थे जो स्टेयरवेज या रैंप्स जैसे लगते थे। और भी इंट्रीगिंग वो लॉन्ग डार्क स्ट्रीक्स थी जो ऑब्जेक्ट के पीछे थी, जैसे सीबेड पर स्किड मार्क्स। क्या ये मार्क्स ऑब्जेक्ट के ओशन फ्लोर पर मूवमेंट का एविडेंस थे या फिर ये सिर्फ नेचुरल फॉर्मेशंस थे? इमेजेस मिस्ट्री को सॉल्व करने की बजाय यूज और गहरा करती गई, जिससे स्पेकुलेशन और डिबेट का एक दौर शुरू हो गया। एनोमली के अनयूजुअल शेप, साइज और फीचर्स ने जल्दी ही पब्लिक की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। कुछ लोग, खासकर वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ में बिलीव करते थे, उन्होंने इसकी तुलना यूएफओस के डिस्क्रिप्शन से की। ऑब्जेक्ट का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, स्मूथ सरफेस और ऊपर स्ट्रेंज सर्कुलर फॉर्मेशंस पॉपुलर इमेज ऑफ अ क्रैश्ड एलियन स्पेसक्राफ्ट से मिलते जुलते थे। सीबेड पर मिस्टीरियस स्किड मार्क्स ने स्पेकुलेशन को और बढ़ावा दिया, जिससे एक पॉसिबल लैंडिंग या क्रैश का संकेत मिलता है। क्या ये किसी एलियन वेसल के रेमनेंट्स हो सकते हैं जो बाल्टिक सी की गहराइयों में अपना अंत हुआ? ये आइडिया, जबकि फैंटास्टिकल था, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं था, खासकर जब कोई डेफिनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं था। एलियन थ्योरी के सपोर्टर्स एनोमली के कई इंट्रीगिंग एस्पेक्ट्स की तरफ पॉइंट करते हैं, जिनका ये तर्क है कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशंस को डिफाई करते हैं। ऑब्जेक्ट का अनयूजुअल शेप, उसके सीमिंगली आर्टिफिशियल फीचर्स और मिस्टीरियस स्किड मार्क्स सभी कुछ नेचुरल फॉर्मेशन से ज्यादा कुछ होने का संकेत देते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने साइट से अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स डिटेक्ट करने का दावा भी किया, हाय, जिससे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने का सजेशन मिलता है। इसके अलावा बाल्टिक सी रीजन पास्ट में यूएफओ साइटिंग्स के लिए एक हॉटस्पॉट रहा है, जो मिस्ट्री में इंट्रीग की एक और लेयर ऐड करता है। जबकि एविडेंस सर्कमस्टेंशियल ही रहता है, एनोमली के क्रैश्ड एलियन क्राफ्ट होने की पॉसिबिलिटी, चाहे कितनी भी रिमोट क्यों ना हो, कईयों की इमेजिनेशंस को फैसिनेट और फ्यूल करना जारी रखती है। सेक्शन 5, नेचर की कलाकारी, जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को एक्सप्लोर करना। जबकि एलियन थ्योरी ने काफी अटेंशन गैदर की है, कई साइंटिस्ट स्केप्टिकल ही हैं, जिनका यह तर्क है कि एनोमली ज्यादा नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का प्रोडक्ट है। वो पॉइंट करते हैं कि बाल्टिक सी रीजन कभी ग्लेशियर से ढका हुआ था और ऑब्जेक्ट का अनयूजुअल शेप ग्लेशियल इरोजन का रिजल्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कुलर फॉर्मेशंस, वो आर्ग्यू करते हैं, नेचुरली अकरिंग पॉक मार्क्स या डिप्रेशंस हो सकते हैं। स्किड मार्क्स इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से एंशिएंट अंडर वाटर करंट्स या ग्लेशियल मेल्ट वाटर द्वारा बनाए गए चैनल्स हो सकते हैं। सेक्शन 6, साइंस वोल्टा हाई एक्सपर्ट ओपिनियंस और एनालिसिस। जियोलॉजिस्ट्स ने एनोमली से कलेक्ट किए गए रॉक सैंपल्स का स्टडी किया है और उनकी फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं कि ये प्राइमरीली ग्रेनाइट, ग्नाइस
और सैंडस्टोन से बना है। ये सभी कॉमन रॉक टाइप्स हैं जो रीजन में पाए जाते हैं। इन रॉक्स की प्रेजेंस, वो आर्ग्यू करते हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि एनोमली एक नेचुरल फॉर्मेशन है। इसके अलावा किसी भी मेटालिक डेब्री की एब्सेंस, जो एक क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट से एक्सपेक्ट की जाती नेचुरल एक्सप्लेनेशन के केस को और स्ट्रेंथन करती है। जबकि साइंटिफिक कम्युनिटी जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ झुका हुआ है, वो एक्नॉलेज करते हैं कि एनोमली के ओरिजिन्स को पूरी तरह से समझने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। सेक्शन 7, फैक्ट या फिक्शन, पॉपुलर मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करना। बाल्टिक सी एनोमली के आसपास रहस्य दुर्भाग्य से मिस इन्फॉर्मेशन और सेंसेशनलिज्म द्वारा और उलझ गया है। ऑनलाइन सर्कुलेट होने वाले कई दावे, जैसे कि ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को इंटरफियर कर रहा है या उसकी सरफेस पर हायरोग्लिफिक्स की डिस्कवरी अनसब्सटैंशिएटेड है और उनके पास क्रेडिबल एविडेंस की कमी है। ऐसे दावों को हेल्थी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म के साथ अप्रोच करना और रेप्यूटेबल सोर्सेज से वेरिफाइड इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना क्रूशल है। साइंटिफिक कम्युनिटी एनोमली की जांच जारी रखे हुए है और जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस सामने नहीं आता, इसकी वास्तविक प्रकृति डिबेट का विषय रहती है। सेक्शन 8, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, लिंगरिंग मिस्ट्रीज और फ्यूचर रिसर्च। सालों की रिसर्च और स्पेकुलेशन के बावजूद बाल्टिक सी एनोमली अपने सीक्रेट्स को थामे हुए है। कई सवाल अभी भी जवाब के इंतजार में हैं। ऑब्जेक्ट के असामान्य आकार का क्या कारण था? क्या सर्कुलर फॉर्मेशंस और स्किड मार्क्स नेचुरल या आर्टिफिशियल हैं? रिपोर्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज का क्या? ये अनआंसर्ड क्वेश्चंस एनोमली के साथ चल रहे फैसिनेशन को बढ़ावा देते हैं और आगे की जांच की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। फ्यूचर एक्सपीडिशंस जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगी, मोर डिटेल्ड इमेजेस प्रोवाइड कर सकती हैं और एडिशनल डेटा कलेक्ट कर सकती हैं जो इस रहस्यमय वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाल सके। सेक्शन 9, द अल्यूर ऑफ द अननोन। हम आई से एनिग्मास की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? बाल्टिक सी एनोमली के साथ लास्टिंग फैसिनेशन दूसरे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की तरह हमारी इनबॉर्न क्यूरियोसिटी और अपने आसपास की दुनिया को समझने की ख्वाहिश को दर्शाता है। ऐसे एनिग्मास हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज पॉसिबल को चैलेंज करते हैं और हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के बावजूद यूनिवर्स में अभी भी ऐसे वंडर्स हैं जिनको हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आंसर्स की खोज, चाहे वो नेचुरल एक्सप्लेनेशन तक ले जाए या फिर कुछ और एक्स्ट्रॉर्डिनरी तक, ह्यूमन स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी का प्रमाण है। सेक्शन 10, द बाल्टिक सी एनोमली, नेचर की पावर का प्रमाण या कुछ और का एविडेंस। बाल्टिक सी एनोमली एक कैप्टिवेटिंग एनिग्मा के रूप में खड़ा है जो मिस्ट्री की एंड्योरिंग पावर का प्रमाण है। क्या ये एक नेचुरल वंडर है जो जियोलॉजी की कठोर फोर्सेस द्वारा बनाया गया है, या फिर ये कुछ और का एविडेंस हो सकता है, किसी एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का रेलिक? जबकि साइंटिफिक कम्युनिटी नेचुरल एक्सप्लेनेशन की तरफ झुका हुआ है, डेफिनेटिव आंसर्स की कमी स्पेकुलेशन और वंडर के लिए जगह छोड़ती है। शायद टाइम और आगे की एक्सप्लोरेशन के साथ हम आखिर में सीबेड पर चुपचाप बैठे इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट के पीछे की ट्रूथ को अनकवर कर लेंगे। तब तक बाल्टिक सी एनोमली एक रिमाइंडर का काम करता है कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा हुआ है जो डिस्कवर होने का वेट कर रहे हैं।